नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि टीचर की सैलरी काफ़ी होती है, यानी जो SSC CGL से जॉब लगती है उसी के समकक्ष एक गवर्नमेंट टीचर की सैलरी होती है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टीचर कैसे बने, यानी प्राइमरी से लेकर और असिस्टेंट प्रोफेसर तक। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्कूल कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले क्लास 1 से और 5 तक होते हैं प्राइमरी स्कूल। उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक होते हैं जूनियर स्कूल, और फिर उसके बाद इंटर कॉलेज, और फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो आपने सुना होगा प्राइमरी टीचर है, जूनियर टीचर है, या प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक है, और इंटर कॉलेज में TGT PGT टीचर होते हैं, और कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट और फिर प्रोफेसर, या जो प्रिंसिपल को वहाँ पर प्राचार्य बोल देते हैं। तो देखिए, ये जो टीचरों की वैकेंसी होती हैं ये अलग अलग आयोग से आती हैं। यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टीचर्स की वैकेंसी आती हैं वो दो हैं। एक तो KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, और दूसरा NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति। इसके अलावा अलग अलग स्टेट से वैकेंसी आती हैं टीचर्स की, जैसे DSSS है इसमें, यानी दिल्ली का आयोग है ये। इसमें PRT TGT PGT 3 तरह की वैकेंसी आती हैं, यानी प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। प्राइमरी टीचर है कक्षा 1 से 5 तक, TGT टीचर है 9वीं और 10वीं वाले, और PGT टीचर है मतलब कक्षा 11 और 12 वाले। यदि हम यूपी की बात करें तो यूपी में प्राइमरी और TGT टीचर के बीच में एक जूनियर टीचर की वैकेंसी आती है, यानी कक्षा 6 से 8 तक। तो देखिए, सबसे पहले आपको, यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं कक्षा 1 से 5 तक, तो आपको PRT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा प्राइमरी टीचर का। वो आप KVS केंद्रीय विद्यालय का दे सकते हैं, नवोदय विद्यालय का, DSSS का, या उत्तर प्रदेश का, यानी जहाँ पर भी आपको टीचर बनना है वहाँ के राज्य की शिक्षा पात्रता परीक्षा में आपको शामिल होना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास DLED की डिग्री होनी चाहिए, यानी DLED का डिप्लोमा, जिसे BTC बोलते थे पहले, और या फिर B.Ed अब सुप्रीम कोर्ट ने के ऑर्डर के अनुसार प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है B.Ed, तो आपके पास BTC या DLED की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही कक्षा 1 से 5 तक का CTET क्वालिफाई होना चाहिए। यदि आप यूपी में टीचर बनते हो प्राइमरी के, तो प्राइमरी टीचर या कहीं पर भी बनते हो, प्राइमरी टीचर का ग्रेड पे है 4200, यानी जो सब इंस्पेक्टर का होता है। इसके बाद जो जूनियर टीचर हैं उनका ग्रेड पे है 4600, फिर TGT टीचर का भी ग्रेड पे 4600 ही है, और PGT टीचर का ग्रेड पे है 4800, और जो इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं उनका ग्रेड पे होता है 5400। अब देखिए, ये जो प्राइमरी टीचर हैं, यहाँ पर एक तो असिस्टेंट टीचर हैं ये प्राइमरी वाले, इनका ग्रेड पे 4200, शिक्षा पात्रता परीक्षा में सुपर टेट बोलते हैं उसमें शामिल होना पड़ेगा आपको। मैं यूपी की बात बता रहा हूँ, इसी तरह से आप KVS NVS DSSB किसी का भी देख सकते हैं। यूपी में प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 तक, फिर वो प्रमोशन होने के बाद बनते हैं या तो जूनियर में सहायक अध्यापक, या फिर प्राइमरी के जो कक्षा 1 से 5 तक है उसके प्रधान अध्यापक। उनका दोनों का ग्रेड पे ही 4600 है, और जो जूनियर के प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल हैं उसका ग्रेड पे है 4800। ये वैकेंसी आती हैं अलग अलग, प्राइमरी की अलग, जूनियर की अलग। इसके बाद बात करते हैं इंटर कॉलेज की। तो इंटर कॉलेज में 2 तरह की वैकेंसी आती हैं, एक तो TGT और एक PGT। TGT टीचर है मतलब 9th और 10th वाले, और जो PGT है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये है 11th और 12th वाले। तो इसमें TGT टीचर के लिए आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए और CTET क्वालिफाई होना चाहिए। KVS में भी, NVS में भी, DSSS में भी, और उत्तर प्रदेश में, यानी किसी भी स्टेट का हो तो आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए TGT टीचर बनने के लिए, और उस सब्जेक्ट में आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की हो पढ़ाई। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश में B.Ed की डिग्री नहीं मानी जाती PGT टीचर के लिए,
ना तो बीएड की डिग्री मांगी जाती है, ना फिर यूपी टेट या सी टेट मांगा जाता है। आप केवल जिस विषय से पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उस विषय में पीजी आपने किया हो। मान लीजिए आप हिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री में आपने एमए किया हो, या फिर ज्योग्राफी का बनना चाहते हैं तो ज्योग्राफी से एमए किया हो। जिस भी सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की हो। और यदि हम बात करें डीएसएसबी या फिर केवीएस या एनवीएस, इसमें बीएड मांगी जाती है पीजीटी में भी। पीजीटी का केवल एक पेपर होता है यूपी में, जिसमें उसी विषय से संबंधित 125 क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू और एकेडमिक्स के आधार पर आपके नंबर अलॉट भी होते हैं। इसके बाद ये हो गया प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी। अब बात करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसे बने। तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है आपको, जो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू, इनमें प्रोफेसर केवल आप इंटरव्यू के आधार पर बनते हैं। यानी आपके एकेडमिक्स के जो नंबर मिलते हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, नेट क्वालिफाई किया है, तो उसके आधार पर नंबर मिलते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब देखिए इसमें, और अगर हम उत्तर प्रदेश में पीजीटी टीचर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसका ग्रेड पे होता है 6000, यानी एक आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा। आईएएस ऑफिसर का 5400 ग्रेड पे होता है। लेकिन ये जो एकेडमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होते हैं, इनका ग्रेड पे थोड़ा अलग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से। अब ये जो टीजीटी है, पीजीटी है, इसमें आपने सुना होगा कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आती हैं और लेक्चरर की वैकेंसी भी आती हैं। तो यूपी में दो तरह के कॉलेज होते हैं, इंटर कॉलेज। एक तो जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और एक ही नॉर्मल इंटर कॉलेज। तो जो नॉर्मल इंटर कॉलेज होते हैं, जिसमें मतलब जिसका सर्वे सर्वा मैनेजर होता है, बस उसमें टीचर जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी आती है, उन इंटर कॉलेजों में तो बोला जाता है टीजीटी और पीजीटी। और जो जीआईसी होते हैं यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसमें जो टीजीटी को बोला जाता है एलटी ग्रेड और पीजीटी को लेक्चरर, बस यही अंतर है। और यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो उसमें आपके पास ना तो बीएड, ना सीटेट, वीटेट कुछ नहीं चाहिए। उसमें आपने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री हो। नेट का साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। यदि आपने क्वालिफाई किया है तो आप भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों।